अगर आप निमसेट 2026 या 2027 का ड्रीम देख रहे हो तो याद रखना एक एग्ज़ाम आपकी मेहनत को डायरेक्शन देता है और आपका डिसिप्लिन आपको एनआईटी तक ले जाता है। हेलो, मैं हूँ एनआईटी मानसी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम निमसेट 2026 का रिवाइज सिलेबस डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं निमसेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है निमसेट का ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये है रिवाइज सिलेबस फॉर निमसेट 2026। सबसे पहला सेक्शन मैथमेटिक्स है। ये गेम चेंजर सेक्शन है। सच बोलूँ तो मैथ्स निमसेट का बैकबोन है। जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो सिर्फ मैथ के दम पे निमसेट क्रैक कर सकता है। इसमें पहला चैप्टर है सेट थ्योरी एंड लॉजिक। इसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्डिनलिटी, फंक्शन एंड रिलेशन, वेन डायग्राम्स, ट्रुथ टेबल, कनेक्टिव्स, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। ये टॉपिक बहुत ईजी है। ये आप ईजिली 2 से 3 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, तो ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एवरेजेस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मूवमेंट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स किसी किसी को हार्ड लग सकता है। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जो लोग पढ़ चुके हो। मतलब इसमें बस पढ़ना काफ़ी नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट अलजेब्रा, ये इंक्लूड करा टॉपिक्स सच एज फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड देयर सम, इंडिसेस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट सम ऑफ पावर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इंक्लूड्स रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, an intersection of line pair of a straight line equation of a circle, parabola, ellipse and hyperbola, section formula, tangent and normal to circles and conics। कोऑर्डिनेट बहुत कोई को टफ लगता है, बट ये पढ़ने के बाद इजी हो जाता है और प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस बनने लगते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस इंक्लूड्स फंक्शंस ऑन रियल नंबर्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, कंटिन्यूस फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, टेंजेंट्स, नॉर्मल, सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय पार्ट्स, by substitution, by partial fraction, integration of an odd and even function, periodic, definite integral, एरिया कंप्यूटेशन। कैलकुलस बहुत वास्ट है और इसका बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में, तो ये इसके बिल्कुल नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटीज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सोल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री भी ओवरऑल ईजी है। सो माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस इज़ कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और अलजेब्रा बिल्कुल स्किप मत करना। अगर किसी को टफ लगता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्किप कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि इसका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है कभी कभी, जो बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बट बाकी टॉपिक्स तुम लोग करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन होता है जिसमें अगर तुम कोई भी चैप्टर छोड़ रहे हो, हर चैप्टर में ईजी और हार्ड पार्ट दोनों होता है, तो इसीलिए कोई भी चैप्टर को कोशिश करना कि छोड़ के नहीं जाओ। अगर वो चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ रहा है तो तुम वो इजीली कर सकते हो। ऑप्शन के थ्रू भी बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए मैथ्स में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। PYQs कंपलसरी लगाना, ज़्यादा PYQs भी नहीं है तो PYQ बुक ले लो अगर जो नहीं लिए हो, और PYQs लगाना शुरू कर दो। नेक्स्ट सेक्शन है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और ये 240 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, टॉपिक इंक्लूड ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिरर इमेजेस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स और आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा विजुअलाइजेशन। तो रीजनिंग बहुत ईजी सेक्शन है और बहुत स्कोरिंग। 240 में आप लोग आराम से 150 प्लस ला सकते हो। उसमें बहुत ईजी रहता है, इसीलिए इसको स्किप मत करना। एक बार सारा चैप्टर्स पढ़ लो, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ में ही सारा रीजनिंग कवर अप हो जाता है, इसीलिए तुम लोग को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ रीजनिंग हो जाता है। नाउ वी विल सी कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 120 मार्क्स का सेक्शन होता है।
पहला इसमें है कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस। नेक्स्ट है डेटा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अर्थमेटिक एंड टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, बूलियन अलजेब्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा, आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा, storage devices like hard drives, SSD, USB drives etc, memory like RAM, ROM, cache etc. Next is computer software, operating systems like Windows, Mac OS, Linux, Android etc, system software like utility programs, device drivers, application software like basic concepts and tools. Next is internet and email, web browsing, understanding how the internet works and how to navigate it, email like sending, receiving and managing emails, ऑनलाइन सिक्योरिटी, बेसिक अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन थ्रेट एंड सेफ्टी मेजर्स। ये जो यूनिट है ये रिसेंटली ऐड हुआ, लास्ट टाइम ये नहीं था। ये भी इजी है, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ये पढ़ा है, तो ये आप लोग साइट से पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है एमसीक्यू वगैरह आ जाए। कंप्यूटर के लिए आपको एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, PYQs अच्छे से सारा लगाना, वो इनफ होगा कंप्यूटर सेक्शन के लिए। और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अगर कुछ भी फॉर्मूलाज वगैरह हो गया उसका नोट्स बना लिए, ताकि एग्ज़ाम से एक रात पहले तुम रिवाइज़ कर लो। लास्ट सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और ये 40 मार्क्स का सेक्शन है। बहुत कम वेटेज है इंग्लिश का, ये आप लोग नहीं भी पढ़ के जाओगे या पढ़ के जाओगे कोई मतलब है नहीं, 40 मार्क्स का है। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप लोग आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, 20 से 30 स्कोर कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश छोड़ भी रहे हो, नहीं भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही ना करो, नेगेटिव होने से अच्छा कि आप अटैम्प्ट ही ना करो, बाकी तीनों सेक्शंस में अच्छे से करो, क्योंकि इंग्लिश का बिल्कुल वेटेज नहीं है। तो मैं आप लोग को टाइम वेस्ट करने नहीं बोलूँगी कि आप लोग इंग्लिश पढ़ने बैठ जाओ। बस आप लोग लास्ट में कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग PYQ देख लीजिएगा इंग्लिश का, बस उतना काफ़ी होगा। नाउ आई विल गिव यू द प्रिपरेशन एडवाइस। सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करना बेस्ट डिसीज़न होता है। अगर लगता है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा तो फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। एक ही सोर्स फॉलो करो, बार बार चेंज करने का कोई नीड नहीं है, उससे भटकना नहीं है इधर उधर। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है, एक सोर्स से पढ़ना है। 10 जगह दिमाग लगाने से फिर डाइवर्ट होते हैं और फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। PYQs तो मस्ट है, सारा PYQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आप लोग देखोगे 2023 का निमसेट का पेपर, उसमें 6 से 7 PYQ डायरेक्ट आ गए थे, सेम टू सेम, डेटा भी चेंज नहीं था, इसीलिए PYQs आप लोग स्किप मत करना। और डेली थोड़ा थोड़ा बट रेगुलर पढ़ाई ही सिलेक्शन का की है, इसीलिए डेली पढ़ाई करो। कभी भी किसी भी दिन छोड़ना मत कि हाँ आज नहीं मन कर रहा है या फिर आज बिजी है। 1-2 घंटा अगर आप लोग कॉलेज में हो, ऑनगोइंग भी हो, तो टाइम ज़रूर निकालना निमसेट के लिए, इसको लाइटली मत लो। और मैं खुद अपियरिंग स्टूडेंट थी, मैं आपके सामने अभी NIT कुरुक्षेत्र में हूँ, MCA कर रही हूँ, तो ये बड़ा बात नहीं है, मैंने अपियरिंग के साथ निमसेट क्रैक किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो। सो बी मोटिवेटेड। निमसेट कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है, बस सही डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेली एफर्ट्स चाहिए। आज डिसीजन लो और खुद के लिए एक बार फ्यूचर बिल्ड करो, तो मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो निमसेट रोड मैप तो कमेंट कर दो नीचे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। दैट्स ऑल, थैंक यू।